आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय समाज विज्ञान का एक पेपर त्रैमासिक परीक्षा के लिए कंप्लीट करेंगे, ताकि आप सभी इस पेपर के माध्यम से 75 नंबर में से आसानी से 50 से 60 नंबर प्राप्त कर सके। तो आप सभी को अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट करना है स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रबी की फसलें है? तो रबी की फसलें कौन सी है? तो चना है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कौन सी है? मछली पकड़ना है। चौथा प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो कब की थी इन्होंने? 1915 में की थी साबरमती आश्रम की स्थापना। पांचवा प्रश्न है कि सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो वो है अराजकता का। छठा प्रश्न है कि भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु, जिनको आयात किया जाता है, वो कौन सी वस्तु है? तो वो है खनिज तेल। ठीक है, तो ये थे हमारे 6 प्रश्न सही विकल्प के। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। चलिए आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि औसत आय को डेढ़ भी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय। दूसरा प्रश्न है कपास डेढ़ का पहला प्रतीक है नए युग का। तीसरा प्रश्न है भारत में सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। भूमिगत जल डेढ़ साधन का उदाहरण है नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय। इसके बाद में है बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। 3/4 धरातल डेढ़ से ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे रिक्त स्थान जो कि हमने पढ़ के अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आप भी स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से आप इन भी कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, चाय की जोड़ी रहेगी असम, बर्न की जोड़ी लगेगी आपकी यंग यूरोप, कांडला की जोड़ी लगेगी गुजरात, नेपोलियन की हार 1815 में हुई, कपास की जोड़ी लगेगी देखिए महाराष्ट्र, महामंदी की जोड़ी रहेगी 1929। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप जोड़ी का अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। देखिए आप सभी को अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करवाने की हमारी जवाबदारी है, लेकिन आप सभी को भी मेहनत करना पड़ेगा। ये दोनों सेट पेपर आप सभी को कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि लॉर्ड बायरन कौन था? तो ये अंग्रेज कवि था। बेल्जियम की राजधानी बताएं। ब्रुसेल्स। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का। मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? असम में। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना? 1948। आनंदमठ उपन्यास किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न सत्य असत्य बताइए। तो औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, तो ये असत्य है। 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी, तो ये सत्य है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है, तो ये सत्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टेस्टो है, तो ये असत्य है। किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो ये भी असत्य है। और कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, तो ये सत्य है। चलिए तो आप यहाँ से सत्य असत्य का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में है अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है? वेलम क्या है? विनिर्माण क्या है? इसके बाद में है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? इसके बाद में अगला प्रश्न कि भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? चलिए तो अगले प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में अगला प्रश्न कार्नेला क्या था? जमशेदजी
जीजी भोजे कौन थे, औद्योगिक मजदूरों से क्या सही, सतत पोषणीय विकास से क्या सही। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें।